दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ थायराइड के बारे में। यानी थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायराइड, एक हाइपरथायराइड। हाइपो में क्या होता है, हमारा वजन तेज़ी से बढ़ता है, हाइपर में हमारा वजन तेज़ी से घटता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया, आपकी अपनी योगिनी सोनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हमें थायराइड की समस्या हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन तेज़ी से बढ़ जाना या फिर हमारा वजन एकदम से घट जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गले में हमारे दर्द की समस्या बन जाती है। काफ़ी सारी समस्याएं हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे योगासन अभ्यास लेके आई हूँ जिन्हें अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हो तो आप थायराइड को कुछ ही दिन में पूरी तरह से कवर कर पाओगे। लेकिन इनका रोज़ाना अभ्यास करना होगा खाली पेट आपको। इसमें मैं 2 योगासन कराऊंगी आपको और 2 प्राणायाम कराऊंगी। जिन लोगों से योगासन नहीं हो पाएंगे वो लोग प्राणायाम करेंगे, जैसे कि एज हो जाती है तो उनसे सर्वांग आसन नहीं हो पाता, तो उनके लिए 2 प्राणायाम बताऊंगी। बहुत सिंपल से हैं जो कि घर बैठे अगर 5-5 मिनट इनका अभ्यास करोगे तो पूरी तरह से थायराइड को अपने घर बैठे ही कंट्रोल कर पाओगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से वो योगासन। दोस्तों सबसे पहला आसन मैं कराऊंगी इसमें हाल आसन, जिसमें क्या करना, हमें पीछे की तरफ हमारे पैर जाते हैं और सारा प्रेशर हमारे गले पे ही आता है, क्योंकि थायराइड जो होता है हमारे गले की ऊपर की नली पे ही होता है और जो इसका आकार होता है थायराइड वो तितली के आकार की शेप में हमें होता है। तो जितने भी योगासन हैं वो सारे गले पे ही इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, जिससे करने से आपको थायराइड में आपके आराम मिलेगा। तो करते किस तरह मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इस तरह कमर के बल हमें लेट जाना है, ठीक है, और सांस भरते हुए आपके पैरों को आपको अपनी ऊपर की तरफ पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सांस भरेंगे, इनहेल देन एक्सहेल। आप यहाँ पे मैट से टच कर सकते हैं अपने पैरों को, अदरवाइज यहाँ पे टच नहीं हो पा रहे तो जितना आपका हो पाता है उतना ही करना है। इस तरह यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, धीरे से वापस लेके आएंगे, रिलैक्स, साइड से करवट लेके उठेंगे। दोस्तों हालासन में क्या करना होता है, हमें कमर के बल लेट के पीछे की तरफ पैर लेके जाते हैं। कि कुछ लोगों के क्या है, शुरू में नहीं हो पाएंगे, मैट से टच नहीं हो पाते, लेकिन आपका जितना भी आपसे टच हो पाए, जितना भी ऊपर रखें उसमें बस करना क्या है, बस होल्ड करके आपको रखना है पैरों को। हम जितने भी आसन करेंगे सभी में होल्ड करना ज़रूरी है। आपको मैंने 5 सेकंड आपको करके दिखाया, ये आप 30 सेकंड 40 सेकंड इससे ज़्यादा कर पा रहे तो और भी बेटर है। आपको होल्ड ज़रूर करना है और 3 से 4 बार इस आसन को आपको रिपीट करना है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड आसन की तरफ। दोस्तों दूसरा आसन है इसमें हमारा सर्वांग आसन। तो इसको किस तरह करते हैं, हालासन में क्या किया था, पैरों को ज़मीन से टच किया था। इसमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सीधे रखने। दोनों ही आसन हमारे गले पे इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी गले पे हमारे अच्छे से खिंचाव प्रेशर पड़ता है। तो गले से ही रिलेटेड हमें सारे योगासन करने हैं और प्राणायाम करने हैं, तभी फ़ायदा मिलेगा। तो करते किस तरह, कमर के बल हमें से लेट जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे सांसों को होल्ड करना है, क्योंकि हमें आसन को होल्ड करना है। तो सांस लिया, सांस भरते ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करेंगे बॉडी को और यहाँ पे होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, यहाँ पे ब्रीथिंग को नॉर्मल रखेंगे, सांसों को होल्ड नहीं करना। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आएंगे, साइड से करवट लेंगे, उठ जाना है। दोस्तों जब हम ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं तो सांसों को होल्ड नहीं करना होता, वहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। मैंने 5 सेकंड होल्ड किया, आप कम से कम 30 से 40 सेकंड इसको होल्ड करेंगे। अगर आपसे इस तरह नहीं हो पा रहा तो एक मेरी वीडियो है सर्वांग आसन के ऊपर, प्रॉपर बिगिनर लोग किस तरह करते हैं, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस पर देख सकते हैं, या फिर आप वॉल की सपोर्ट से कर सकते हैं। इसको होल्ड ज़रूर करना, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा और 3 से 4 बार इस आसन को रिपीट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड प्राणायाम की तरफ। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसमें भी क्या करना, हमें एक वाइब्रेट करना होता है, गले से आवाज़ निकालेंगे सांस भरते वक्त। और ये चीज़ का ध्यान रखना, जब हम आवाज़ निकालते हैं पूरी तरह से सांस भरेंगे, आवाज़ निकालेंगे, उसके बाद आपको चिन लॉक करनी है। लॉक करने के बाद राइट नोस्ट्रीज अपनी बंद करनी है, लेफ़्ट से सांस छोड़ना है। होल्ड ज़रूर करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब ही हमें फ़ायदा मिलेगा। करते किस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखनी है। शुरू में नहीं हो पाता तो धीरे धीरे करके आवाज़ निकालेंगे, जैसे कि इस तरह
इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। जब इस तरह करने लगोगे तो उसके बाद लंबी सांसें भरनी है, लंबी वाइब्रेट आपको करना है। तो किस तरह करते हैं, इस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक बार सांस भरते हैं, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, होल्ड, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस निकालना है। शुरू में गले में दर्द होता है, खराश आती है, दुखता है, तो इतना लंबा सांस वाइब्रेट आप नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे शुरू में मैंने आपको करके दिखाया, इस तरह करना है, इस तरह करना है आपको ये प्राणायाम। उसके बाद आप लंबा सांस भरते रहेंगे, लंबा वाइब्रेट करना है। इसको आपको 3 बार 4 बार जितनी बार आप रिपीट कर पाओ उतनी बार आपको ये प्राणायाम करना। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपके गले में रिलेटेड कोई भी समस्या हो, खराटे हैं या फिर गले में कोई दर्द है, टोंसिस है, सभी के लिए रामबाण का काम करते हैं। दोस्तों अब करेंगे हम सिंहासन प्राणायाम। इसको किस तरह करते हैं, वज्रासन की पोजीशन में हमें बैठना है। इस तरह लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, घुटने अंगूठे पैरों के हमारे आपस में मिले रहते हो, वीडियो के बीच में हमारे गैप होता है। तो इसमें बैठ के आगे से आपको ये ब्लैक घुटनों को इस तरह गैप करना, खोलना है, ठीक है। हाथ आपके सामने रहेंगे। सिंहासन, इसमें क्या करना, हमें एक शेर की तरह दहाड़ना होता है। जैसे शेर एकदम से दहाड़ता है, इसी तरह हमें भी दहाड़ना होता है, जीभ को बाहर निकाल के, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बैठना है सीधा, कमर गर्दन सीधी, सांस भरते वक्त और सांस छोड़ते वक्त हमें दहाड़ना है। सांस भरेंगे, जीभ बाहर करेंगे, टंग को बाहर निकालना है, फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। फिर से एक बार, इस तरह, इसको बोलते हैं सिंहासन प्राणायाम। अब फिर वापस किस तरह आते हैं, दोनों पैरों को वापस लेके आएंगे वज्रासन में ही और धीरे से पैरों को वापस निकालेंगे। इसको बोलते हैं सिंहासन प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही गले के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे कि गले में खराश है या फिर गले में दर्द है या थायराइड की समस्या है, गले से रिलेटेड टोंसिस है, आपको सभी के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं, रामबाण का काम करते हैं। जिन लोगों के घर में फैमिली मेम्बर कोई भी खराटे लेता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छे ये प्राणायाम है। दोनों को ही गले से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर करेंगे। दोस्तों ये कुछ योगासन कराए हैं, कुछ प्राणायाम कराए हैं जिन्हें करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो लोग योगासन नहीं कर पाएंगे वो ये 2 प्राणायाम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक आपको ये करने हैं, जब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जिन लोगों को ऐसी समस्या तो उनको प्लीज़ शेयर करना ताकि वो थोड़ा भी फ़ायदा उठा पाए। मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।